नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इज़वरा हिस्ट्री। दोस्तों, हमारे भारत देश में हर साल कई तरह के नए नए त्यौहार आते रहते हैं और उसे बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाया भी जाता है। जैसे कि होली में एक दूसरे को रंग लगाकर बिना कोई भेदभाव के सभी लोग प्यार से एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। वैसे ही नवरात्रि के 9 दिन सब लोग साथ मिलकर माँ अम्बे की आराधना करके गरबा खेलते हैं। इसका मतलब ये है कि हर त्योहार को एक अलग तरीके से मनाया जाता है। वैसे ही दीपावली के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर वापस अयोध्या नगरी लौटे थे। उसी खुशी में हर साल लोग दिए और पटाखे जलाकर दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि पटाखे का आविष्कार किसने, क्यों और कब किया था? और दीपावली के त्यौहार पे ही लोग क्यों पटाखे जलाते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पटाखे के आविष्कार के बारे में कहीं पर भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन पटाखे बनाने की कहानी कुछ इस तरह से है कि चाइना में सबसे पहले हान राजवंश के द्वारा पटाखे बनाने की शुरुआत की गई थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस दौरान नकारात्मक शक्तियों और आत्माओं को डराकर भगाने के लिए पटाखों की खोज की गई थी। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हान राजवंश के लोगों को पटाखे बनाने का विचार तब आया था जब उन्होंने एक बार बाम्बू यानी कि बांस को आग में फेंक दिया था और तभी बाम्बू में आग लगने की वजह से उसमें से आवाज़ें आने लगीं और कुछ समय बाद एक धमाका हुआ जिसमें बाम्बू के 2 टुकड़े हो गए। और दोस्तों, ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि बाम्बू के अंदर हवा भरी हुई होती है और जब बाम्बू को जलाया जाता है तब एक बड़ी आवाज़ के साथ बाम्बू की लकड़ी फूलने लगती है और बाद में हवा के प्रेशर की वजह से वो फट जाती है। दोस्तों, सही में ये आविष्कार चीन के लोगों के लिए एक नया अनुभव था और उसी वजह से उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि बाम्बू के धमाके से जो आवाज़ें आती हैं वो आत्माओं को डराने के लिए काफ़ी है। इसीलिए तभी से लोग खुशी के उत्सव पर बाम्बू को जलाकर पटाखे की तरह यूज़ करके त्यौहार मनाने लगे। और इसके बाद चीन के लोगों ने हर साल नकारात्मक शक्तियों को रोकने और डराने के लिए इस आविष्कार को एक प्रथा ही बना दिया। सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि पटाखे का आविष्कार एक दुर्घटना से हुआ था, क्योंकि खाना बनाते समय एक चीनी कुक ने गलती से पोटेशियम को जलती हुई आग में डाल दिया था, जिसकी वजह से जल रही आग रंग बिरंगी हो गई। और इस नज़ारे को देखने के बाद रेस्टोरेंट के शेफ़ ने इस जल रही आग को और भी ज़्यादा रंगीन बनाने के लिए पोटेशियम के साथ कोयले और सल्फ़र का मिश्रण भी आग में डाल दिया, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ रंगीन आग जल उठी। बस दोस्तों, इस घटना के बाद दुनिया के सामने आया ऐसा अद्भुत आविष्कार और यहीं से पटाखे की आतिशबाजियाँ शुरू हुई। और इसके कुछ ही समय बाद पटाखे के अलग अलग आविष्कार दुनिया के सामने आने लगे और इन आविष्कारों के बारे में ज़्यादा रिसर्च करने के लिए कई रसायनों को मिलाने के बाद एक कागज़ में लपेट दिया जाता था, जिसे फायर पिल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि पटाखों की आतिशबाजी को रंगीन बनाने के लिए उसमें स्ट्रोंटियम और बोरियम नामक धातु का इस्तेमाल किया जाता था और इन दोनों धातु को पोटेशियम क्लोराइड और स्ट्रोंटियम नाइट्रेट के साथ मिलाए जाने पर उनमें से लाल रंग उत्पन्न होता है। इन रसायनों में से पीला रंग स्ट्रोंटियम कार्बोनेट से निकलता है तो हरा रंग बेरियम से और आसमानी रंग स्ट्रोंडियम सल्फेट से निकलता है। और इस तरह आतिशबाजी के दौरान आसमान में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं जो पटाखे को और भी खूबसूरत बनाते हैं। इसके बाद
जब गन पाउडर की खोज 9th सेंचुरी में की गई तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि बाम्बू की लकड़ी में अगर गन पाउडर मिला दिया जाए तो उसकी वजह से और भी बड़ा धमाका किया जा सकता है। और इस खोज को पूरी दुनिया में पहुंचाने के बाद इंग्लैंड में भी पटाखे का इस्तेमाल छोटे बड़े महोत्सव में किया जाने लगा था। और दोस्तों, वहाँ के किंग चार्ली भी अपनी विजय का जश्न आतिशबाजी करके मनाते थे। और इस तरह 14वीं शताब्दी की शुरुआत से ही लगभग सभी देशों ने बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया था। पटाखे के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव बारूद के आने से हुआ था, क्योंकि जब साल 1526 में काबुल के सुल्तान बाबर ने भारत पर हमला किया था, तब उस घटना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाबर की भारत पर विजय का कारण भी बारूद ही था और यहीं से मुगलों का इतिहास भारत में शुरू हुआ था। 16वीं शताब्दी में अमेरिका की मिलिट्री ने भी बॉम्ब बनाने की शुरुआत की और इस रेस में पटाखे बनाने वाली कई कंपनियां खुली, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला। और दोस्तों, उसके बाद पश्चिमी देशों ने हाथ से फेंके जाने वाले बॉम्ब बनाने की शुरुआत की थी और आगे चल के बड़ी बड़ी तोपें भी बनाई गईं। सन 1830 के दौरान इटली में बहुत ही बड़े पैमाने पर पटाखों का उत्पादन किया जाने लगा और उसके बाद से ही पटाखों के व्यापार में बढ़ोतरी हुई और युद्ध के समय जर्मनी के लोग विस्फोटक बम का इस्तेमाल कर पाए। इसके अलावा अमेरिका में 1892 में कोलंबस के आगमन पर ब्रुकलिन ब्रिज पर जमकर आतिशबाजी की गई थी, जिसे लाखों लोगों ने देखा था। और 19वीं शताब्दी के अंत में पटाखों से होने वाले खतरों को देखते हुए सोसाइटी फॉर सेपरेशन ऑफ अननेसेसरी नॉइज को बनाया गया। दोस्तों, पंजाब विश्वविद्यालय का इतिहास पढ़ने वाले राजीव लोचन और मुगल कालीन के इतिहास के प्रोफेसर नजफ हैदर के कहने के अनुसार भारत में पटाखे मुगल के पहले ही आ चुके थे, क्योंकि दारा शिकोह की शादी की पेंटिंग में लोगों को पटाखे चलाते हुए देखा गया था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि मुगल के शुरुआती काल में जंगली जानवरों को डराकर भगाने के लिए पटाखों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, दीपावली के त्यौहार पर पटाखे चलाने की वजह ये भी है कि साल में एक बार इस त्यौहार को मनाकर नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन से हमेशा दूर रखने के लिए पटाखे जलाए जाते हैं और खुशियाँ मनाई जाती है। तो भाइयों, ऐसे हुआ था हमारे भारत देश में पटाखों का आगमन। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें पटाखे के आविष्कार के बारे में। और दोस्तों, यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो लाते रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का।